डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शाम की क्लास में आपका स्वागत है। अभिषेक क्लास में भी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। टॉपिक है उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार से संबंधित, है ना। और इसमें जो आता है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे मैंने इसको अभी पूरा नहीं बनाया है, तो आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे इसको, है ना। दो पार्ट्स में कर लेते हैं इसको। दो पार्ट्स या तीन पार्ट, जितने भी पार्ट्स हो पाते हैं उतने पार्ट्स में कर लेते हैं इसको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको मान के चलिए आप। दूसरा, अपनी तैयारी जारी रखिए और हिंदी पर और खास तौर से करंट अफेयर्स के ऊपर अपनी कमांड बनाए रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार। उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार। देखते हैं कहां तक हो पाता है। पहला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ, है ना। ये हुआ था 27 अक्टूबर 1945। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया। ये लाया गया मई 1948 में। 1948, 48। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद के निजाम की ब्रिगेड का नाम बाद में क्या पड़ा। जो हैदराबाद के निजाम थे, तो हैदराबाद के निजाम की जो ब्रिगेड थी, का नाम बाद में क्या पड़ा था। हैदराबाद की जो इसका इसका नाम पड़ गया था बटालियन 2। बटालियन 2 कुमाऊं। ठीक है। अगला है, देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को कितने सेनाध्यक्ष दिए। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को कितने कितने सेनाध्यक्ष दिए। ये दिए थे 3। एक तो थिमैया, रैना और श्री नागेश। ये 3 लोग जो है हमारे जो सेना है, सेनाध्यक्ष बने थे, है ना, थल सेना के। आगे बढ़ते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे। ये प्रश्न एक बार पेपर में आ चुका है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा की रेजिमेंट, यह है 4th कुमाऊं रेजिमेंट। आप लोगों को भी रटा हुआ होगा वैसे तो, 4th कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे दोबारा भी आ सकता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जो इनको परमवीर चक्र मिल गया था, सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाले यही थे, है ना। देखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्हें पहला परमवीर चक्र पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिला, कौन थे। सोमनाथ शर्मा। और कब मिला था। 1947 में मिला था मेरे हिसाब से, शायद, है ना। 1947 में, 1947 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगला प्रश्न है हमारा,
दूसरे भारतीय कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला? दूसरे भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिला वो थे मेजर शैतान सिंह, और इन्हें मिला 1962 के युद्ध में जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, ये इनको मिला था। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए आप अच्छे से, और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। सारे इसमें जितने भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा गया किसे? भारतीय सेना में वीरों में वीर मतलब वो कौन सी बटालियन थी? तो वो थी 13वीं व 15वीं, 13वीं व 15वीं बटालियन। इनको वीरों में वीर कहा गया है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? ये जो है ना कुमाऊं रेजिमेंट का है, इसका ये ध्यान रखिएगा, 13वीं और 15वीं है ना। कुमाऊं रेजिमेंट पर, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? ये हुआ था 1988, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ? गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1815। देखिए हुआ क्या कि गोरखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, संगौली की संधि हुई। तो उस समय पे गोरखे हार गए थे, है ना। लेकिन गोरखों ने बहुत ही वीरता के साथ जो युद्ध लड़ा, तो अंग्रेज जो है उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न हो गए थे, इसलिए उनके लिए एक अलग से रेजिमेंट का गठन किया गया था, गोरखा रेजिमेंट, है ना, 1815 में। फिर है गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ? गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ? ये हुआ 5 मई 1887। ठीक है, ये हुआ था अल्मोड़ा में। बाद में लेंसडाउन इसका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लेंसडाउन कब स्थानांतरित किया गया? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लेंसडाउन कब लाया गया? ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब है, ये लाया गया नवंबर 1887। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला? प्रथम विक्टोरिया क्रॉस, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला? देखिए जिस समय पे हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय पे विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा सैनिक सम्मान माना जाता था। विक्टोरिया क्रॉस सबसे पहले मिला था दरबान सिंह नेगी को 1914 में। ठीक है, और दूसरा विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला? ये हमारा मिला गबर सिंह, गबर सिंह नेगी को। ये मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत। ठीक है, ये मिला था 1915 में। यही 2 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। गबर सिंह नेगी की याद में तो मेला भी लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेशावर कांड
कब हुआ? ये हुआ था 23 अप्रैल 1930। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में निहत्थे पठान जब आंदोलन कर रहे थे, तो जो बटालियन थी उसने उसमें से किसी ने मतलब गोली चलाने का आदेश दिया। तो बटालियन के जो मुखिया थे वो वीरचंद सिंह गढ़वाली, उन्होंने वो गोलियां चलाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कारावास भी झेलनी पड़ी थी। उसी को पेशावर कांड कहा गया था, है ना। ठीक है, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जयघोष। युद्ध जय घोष, जय घोष, ये था जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध जय घोष, ये है कालिका माता की जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव किस रेजिमेंट को है? फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव किस रेजिमेंट को है? किस रेजिमेंट को है? तो ये है हमारा फोर्ट विलियम पर गढ़वाल राइफल। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल राइफल को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? गढ़वाल राइफल को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? ये मिला था 2007 में। इसको थोड़ा देखो यार। अगला है प्रश्न हमारा, राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति, ये थे माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी। अगला है, इन्होंने जो है ना अपने गांव में, मलेथा था इनका गांव का नाम, इन्होंने वहां पे एक गूल बना दी थी अपने दम पे, है ना। तो इनको गर्व भंजक की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, माधव सिंह भंडारी। आगे लिखेंगे, वीर चंद सिंह गढ़वाली, सीधा ऐसे लिख लीजिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, डैश करके लिखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली के बाद 1891। ठीक है, इनका जन्म हुआ और पौड़ी के थे। ठीक है, ये इनको देख लीजिएगा जरा, मैं मिटा देता हूं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वीरचंद सिंह गढ़वाली कितने दिन जेल में रहे? वीरचंद सिंह गढ़वाली कितने दिन जेल में रहे? ये रहे 11 वर्ष 3 माह और 18 दिनों तक। अगला प्रश्न है हमारा, विपिन चंद्र जोशी, विपिन चंद्र जोशी, ये बने हम अल्मोड़ा के थे पहले, तो ये अल्मोड़ा, और ये 1993 94 तक इस समय में भारत के थल सेनाध्यक्ष, भारत के
थल सेना अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एडमिरल देवेंद्र जोशी। एडमिरल देवेंद्र जोशी, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा के थे और ये 2012 से 14 ये भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे। भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोहन चंद शर्मा मासीवाल। मोहन चंद शर्मा मासीवाल, यह है दिल्ली पुलिस से संबंधित थे। दिल्ली पुलिस और अल्मोड़ा के थे। अल्मोड़ा के थे और मरणोपरांत इनको अशोक चक्र भी मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड में कुल कितनी छावनियां हैं? उत्तराखंड में छावनियों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हम छावनियों के नाम लिख लेते हैं और उन छावनियों का ये लिख लेते हैं कि ये कब कब स्थापित हुई हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, इनका कार्यकाल याद कर लीजिएगा। ये है ना, देवेंद्र जोशी तो इस समय अंडमान निकोबार के शायद राज्यपाल भी हैं। चलिए, ये इसमें पहला है अल्मोड़ा छावनी। अल्मोड़ा छावनी, ठीक है, ये है 1815। फोर्ट मोयरा या लाल मंडी किला भी इसको कहा जाता है, अल्मोड़ा छावनी। दूसरा है रानीखेत छावनी। रानीखेत छावनी, ये है 1871। 1871। रानीखेत छावनी, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी और 1948 में जो है इसका मुख्यालय जो है आगरा से रानीखेत लाया गया। ठीक, अच्छा, देहरादून छावनी। उन्नीस सौ 1814, सॉरी। अच्छा, इसमें जनरल गिलेस्पी का नाम आता है देहरादून छावनी में, है ना। चक्राता छावनी, ये पेपर में आ भी रखा है, चक्राता छावनी, ये थी 1866 और कहते हैं कि 1869 से यहाँ पे जो मतलब सैनिक थे उन्होंने रहना शुरू किया था। ठीक है, अगला है फिर लंढौर छावनी। लंढौर छावनी, ये कहाँ है? मसूरी, है ना। ये इसकी स्थापना कब हुई लंढौर छावनी की? 1836। फिर उसके बाद है लेंसडाउन छावनी। लेंसडाउन छावनी, लेंसडाउन छावनी, ये है 1887। फिर उसके बाद है रुड़की छावनी। रुड़की छावनी, ये है 1853। इसमें ना आप वो बंगाल शेपर्स माइनर्स ग्रुप वाला वो याद रखिए, वो रुड़की में ही है ना। अगला है नैनीताल छावनी। नैनीताल छावनी, ये है आपका 1841। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से और इसको याद भी रखिएगा, है ना। एक एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। ये जो सन है ना, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले पूछे गए हैं, इसलिए बोल रहा हूं, इसीलिए इनको याद कर लीजिएगा एक बार।
थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि जिससे कि ना ज़्यादा वो ना रहे, फिर बर्डन ना हो जाए आगे के लिए। एक अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है बंगाल बंगाल शेपर्स। ये प्रश्न आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। शेपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप एंड सेंटर, का ग्रुप एवं सेंटर। ठीक है, ये रुड़की में है, रुड़की। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1922 में हुई थी, है ना, 1 मार्च 1922। किसने? ड्यूक ऑफ विंडसर ने। ड्यूक ऑफ विंडसर। ठीक है। अगला है फिर आईएमए, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना। है ना। इसमें हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 10 दिसंबर 1932। लेकिन किताब में ही नहीं दिया हुआ है, किताब में अक्टूबर 1932 दिया हुआ है, जबकि अगर आप आईएमए की साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे, तो वहां 10 दिसंबर 1932 दे रखा है। तो आप 4 ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, जो सही लग रहा हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है। और ये इसकी स्थापना चैटवुड वर्ल्ड ने की थी, है ना, सर फिलिप चैटवुड, ये चैटवुड वर्ल्ड ने की थी। ठीक है। और लास्ट प्रश्न एक लिख लेते हैं, नहीं यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो फिर खेल से संबंधित सब शुरू हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो लास्ट यहीं पे करते हैं। आज के इतना ही है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, पेपर बहुत करीब आ गया है दोबारा से, और तेजी से रिवीजन कीजिए हिंदी। और मैं बार बार बोलूंगा आपको कि हिंदी और करंट अफेयर्स के ऊपर विशेष ध्यान अपना रखिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।